डेस्क और ओवरऑल इंचार्ज। डेस्क जो होता है ये क्या होता है, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ स्कूल एजुकेशन, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ स्कूल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन, as well as central laboratories, as well as central libraries, as well as central libraries। तो हम कहते हैं बेटा ये ओवरऑल इंचार्ज होता है, स्कूल एजुकेशन को कंट्रोल करना, टीचर ट्रेनिंग को कंट्रोल करना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को कंट्रोल करना, एडल्ट एजुकेशन को कंट्रोल करना या सेंट्रल लाइब्रेरीज को कंट्रोल करना। डायरेक्टोरेट इज द एग्जीक्यूटिव, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव होता है या जुडिशरी। डायरेक्टोरेट इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। द डायरेक्टर एजुकेशन, द डायरेक्टर एजुकेशन कौन है प्रेजेंटली बेटा, तसद्दुक मलिक। द डायरेक्टर एजुकेशन डायरेक्टली कंट्रोल एंड सुपरवाइज द हायर सेकेंडरी schools and central libraries, higher secondary schools and central libraries within their division. The director also controls, ये जो डायरेक्टर होता है एक तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल्स को और सेंट्रल लाइब्रेरीज को क्या करता है बेटा, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। साथ साथ द डायरेक्टर कंट्रोल्स द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन SIE, द डायरेक्टर आल्सो कंट्रोल्स द SIE, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, SIE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, SIE and DIET, District Institute of Education and Training, District Institute of Education and Training, इसकी फुल फॉर्म District Institute of Education and Training, within their jurisdiction। मतलब एक डायरेक्टर की jurisdiction में जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूट्स आते हैं उनको वो कंट्रोल करता है और जितने भी डाइट इंस्टीट्यूट्स आते हैं उनको वो कंट्रोल करता है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं द डायरेक्टर और ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नॉर्मल बजट। ये डायरेक्टर ही होता है जो बेटा एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या बनाता है, बजट। मतलब किस स्कूल पे कितना खर्चा करना है, जब वो इंफॉर्मेशन देखता है। प्लान प्रोग्राम, या इस साल मुझे कौन कौन से काम कराने हैं, इस महीने मुझे क्या क्या काम करना है, प्लान प्रोग्राम। कंप्लीशन ऑफ स्टैटिक्स, स्कूलों का डेटा बनाना, उसके बाद स्टैटिकली उनको दिखाना। कंप्लीशन ऑफ स्टैटिक्स and implementation of plan schemes, फुल स्टॉप। अब आप लिखो बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्टोरेट। इस डेस्क के अंदर ये जो डायरेक्टोरेट होता है ये कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्टोरेट DIRECTORATE, डायरेक्टोरेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्टोरेट। पहले होता है डायरेक्टर, पहले कौन होता है, डायरेक्टर, जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट प्रोविंशियल लेवल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट
प्रोवेंशियल लेवल जो पूरे डायरेक्टोरेट का क्या होता है बेटा, हेड होता है। दूसरा बेटा जॉइंट डायरेक्टर, क्या होता है दूसरा, जॉइंट डायरेक्टर, हाँ, जॉइंट डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, जॉइंट डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, उसको ब्रैकेट में लिखना SE, जिसका मेन काम क्या होता है बेटा, ही और शी, चाहे ये ही है या शी है, इंस्पेक्ट्स सेकेंडरी स्कूल्स, इसका मेन काम क्या होगा, इंस्पेक्शन करना सेकेंडरी स्कूल्स का, ठीक है बेटा। उसके बाद होता है बेटा जॉइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, पहले हमने लिखा सेकेंडरी, अब क्या है बेटा, एलिमेंट्री, जॉइंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, उसको लिखना ब्रैकेट में EE, ही शी इंस्पेक्ट स्कूल्स, ही या शी इंस्पेक्ट स्कूल्स एट एलिमेंट्री लेवल, मतलब ये किन स्कूल्स की चेकिंग करता है, किन स्कूल्स का ये इंस्पेक्शन करता है, जो एलिमेंट्री लेवल पे हो, मतलब 8th तक, ठीक है बेटा। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर ट्रेनिंग्स ओब्लिक प्रिंसिपल, जॉइंट डायरेक्टर ट्रेनिंग्स ओब्लिक प्रिंसिपल, ओब्लिक प्रिंसिपल, he oblique she is principal of SIE, State Institute of Education, and take care of all training programs, and take care of all training programs, जिसका मेन काम क्या होता है, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का क्या रखना बेटा, ख्याल रखना। उसके बाद बेटा होता है पर्सनल ऑफिसर, बेटा आप दोनों फिर ऊपर वेटिंग हॉल में जाओ, यहाँ क्लास चल रही है, बातें मत करो, जाओ। पर्सनल ऑफिसर, ही शी इज फ्रॉम KS कैडर, KAS कैडर, मतलब ये अच्छा ऑफिसर होता है, हाँ, KS कैडर, CADRE कैडर, पर्सनल ऑफिसर जिसको हम कहते हैं। ही एग्जिस्ट्स डायरेक्टर, इसका मेन काम क्या होता है, डायरेक्टर को एग्जिस्ट करना, कैसे हमें काम करना है, असिस्टेंट जैसा, एग्जिस्ट ASSISTS, एग्जिस्ट्स। उसके बाद हाँ, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्टैटिक्स, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्टैटिक्स, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्टैटिक्स, DDP, इट प्रेपेयर प्लान्स, इसका मेन काम क्या होता है, प्लान्स बनाना, इट प्रेपेयर प्लान्स, इसका मेन काम होता है प्लान्स को बनाना, प्रिपेयर करना। उसके बाद बेटा चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, इसका मेन काम क्या होता है बेटा, मेंटेनिंग ऑल अकाउंट्स ऑफ द डायरेक्टोरेट, मेंटेनिंग ऑल अकाउंट्स ऑफ द डायरेक्टोरेट, मेंटेनिंग ऑल अकाउंट्स ऑफ द डायरेक्टोरेट, ये इसका बेटा मेन काम होता है। तो बेटा बोर्ड के बाद अब हमने बोला डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कितने मेंबर्स होते हैं और किसका काम क्या होता है। उसके बाद आप बेटा लिखिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ JNK, it came into existence, ये कब बनी, it came into existence in March 1948, in March 1948 as affiliation of colleges, as affiliation of colleges of Jammu and Kashmir
as affiliation of colleges of जम्मू एंड कश्मीर विद पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की कॉलेजेस की एफिलिएशन किन के साथ थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। लाहौर, जो कहाँ पे थी बेटा? लाहौर के अंदर। इन लाहौर? हाँ। वॉज ब्रोकन ड्यू टू पार्टीशन, क्योंकि बेटा ये कैसे टूट गई? पार्टीशन की वजह से। वॉज ब्रोकन ड्यू टू पार्टीशन। बेटा चुप करके आओ, बैठिए। पार्टीशन, फुल स्टॉप। उसके बाद अप टू 1956, इसी के साथ? हाँ, अप टू 1956 द यूनिवर्सिटी रिमेन्ड to be an examining body only, मतलब 1956 तक यूनिवर्सिटी का काम खाली क्या करना था? कंडक्ट एग्जाम्स। ठीक है बेटा। उसके बाद इन 1956 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स were established, और इससे आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट्स पहले यहाँ स्टार्ट हुए हैं। were established। इंग्लिश एट श्रीनगर, इंग्लिश कहाँ पे स्टार्ट किया गया? श्रीनगर के अंदर। एंड इकोनॉमिक्स एंड जियोलॉजी एट जम्मू। हाँ, जियोलॉजी, GEOLOGY। एंड जियोलॉजी, GEOLOGY एट जम्मू। श्रीनगर के अंदर खाली इन्होंने क्या किया बेटा? इंग्लिश। जम्मू के अंदर 2 किए। ठीक है। हाँ। उसके बाद दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी। दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी with Mr. A.A. Fayazi as its first whole time vice chancellor in 1964 on the recommendation of Ganguly committee, उसके बाद बेटा 1964 के अंदर एक कमेटी बनी जिसका नाम था गंगोली कमेटी। रिपोर्ट द यूनिवर्सिटी वॉज बाइफरकेटेड into two divisions, Kashmir division and Jammu division. And in 1969 the University of J&K was bifurcated into two full-fledged universities, the University of Kashmir and the University of Jammu, into two full-fledged universities, the University of Kashmir and the University of Jammu. The University of Kashmir and the University of Jammu by an act called JK University Act 1969 on the recommendation of Gajendra G-A-J-E-N-D-R-A Gajendra Gadagar G-A-D-K-A-R
रिपोर्ट, रिपोर्ट, GADKAR, रिपोर्ट। ठीक है बेटा। तो इस तरह से कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी क्या हो गई बेटा, सेपरेट हो गई। कल हम बेटा